बच्चे हैं भैया। 4 बच्चे जब तेरी एज करते हैं वो भी भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी में तो सारे रंडू हैं। तू मोदी भक्त हो नहीं सकता, तेरे 4 बच्चे हैं, तूने अपने कानून क्यों नहीं लागू करा? हमारे दो, हम दो, हमारे दो। तू 4 बच्चे लेके है ना, वो सबके लिए काम करता है। जो बच्चे वाला है ना, परिवारवाद है, वो अपने बच्चे के लिए काम करता है। रंडुआई देश के लिए ही काम करेगा, ठीक है। आज मैं इसको काम करने के लिए रंडुआ बन जाए सब। नहीं मतलब कौन क्या किया? आप जब पार्टी के नाम की बात की है, इंडिया जीतेगा ये कह रहे हैं ना, हारेगा तो कौन हारेगा? नहीं, अगर राहुल गांधी का जो गठबंधन, नहीं एक बात बताएं मुझे, अगर राहुल गांधी का गठबंधन हार गया तो क्या कहिएगा? इंडिया हार गया। क्या काम हो रहा है? कहाँ है हमारे मुद्दे गायब है? मणिपुर का मुद्दा गायब है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, गरीबी का मुद्दा गायब है। गरीबी कितनी नीचे चले गए भाई, बोल के बिल्कुल ठीक है। पहले 2014 कहते हैं हम चाय वाले हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चाय पीने का तो जमाना गया भाई। बोला चेंजिंग डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो चाय को खत्म करिए ना, डिजिटलाइजेशन करिए आप। आवाम के मुद्दा गायब। सबसे ज्यादा सुविधाएं मिली है वही उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल भाई सोना का आलू बनाएगा, बस यही करे और कुछ नहीं करेगा। अमेठी से तो हार चुका है, वहाँ से जीता है, लेकिन दोबारा अमेठी से लड़ेगा। ले लो, सरकार को सुनाई नहीं देता कोई बात। फसाद तो एक हादसा है ना, ऐसा नहीं है भाई। ये मोदी जी इसमें क्या करेगा भैया? गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा ना। मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको भी पता है, हमको भी पता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन पर्सनल थोड़ी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपनी लाइफ से चलते मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये 2 साल 14 से लेकर लगातार जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। आप इतने से समझ जाइए। मतलब आप कहना चाहते हैं ना कहीं घुमा फिरा कर कि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बने? बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल राइट पॉइंट पे समझ गए। जो मुझे बोलना नहीं था वो मैं बोला भी नहीं। मोदी जी का काम कैसा लगा? आप तो बनारस में से आए हैं, बनारस से आए हैं, तो बनारस में बहुत सारी कामें हुई है। क्या क्या कामें हुई बताइए। बनारस में बताता हूँ आपको। बनारस में सबसे पहले तो जो लाइटिंग की व्यवस्था थी, केबलिंग की, जो पहले नंगे तार ऊपर घरों से खम्भे, जैसे पहले फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे खम्भे के तार सटे हुए जाते थे, वो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, वो अंडरग्राउंड हो गई। ठीक है। बाबा का कॉरिडोर, विश्वनाथ का कॉरिडोर जो हुआ है, वो इतना ही काम मेरे लिए काफ़ी था, मेरे लिए। बाकी और जनता के लिए बहुत कुछ काम है। 2 काम यही बहुत बड़ा हुआ। के आने से बनारस बदला है? बहुत बदला है भाई साहब, बहुत। अब ये मान लीजिए कि कम से कम सोच नहीं सकते जितना बदल। हाँ, काफ़ी बदल गया। अब बनारस में यही तो पिछली बार क्या हुआ कि 70,000 कुछ वोट से, शायद कंफर्म तो नहीं, लेकिन इतने से सांसदी में वो जीते थे। क्यों जीते थे भाई? अगर वो गलत करते तो इतने वोट से क्यों जीतते? इस बार कितने वोटों से भी जीतेंगे? इस बार तो मतलब कि हाँ, पूरे इंडिया का तो 400 प्लस आना चाहिए, आएगा ही। और 400 प्लस जिंदाबाद। इंडिया ही आएगा, बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई, हमारे देखो बोल के गए पक्ष वाले, इंडिया ही आएगा, राहुल गांधी ही आएगा। राहुल गांधी आएगा? क्यों आएगा? इंडिया के साथ आएगा, इंडिया है, इंडिया आएगा। जिसको कोई नाम नहीं मिला, वो देश के नाम पे गठबंधन कर लिया, उसका वजूद क्या है? देश की जनता देश से है, हम देश से है तो देश का ही नाम लेंगे। हमारे लिए, आवाम के लिए खुशनसीबी की बात है, हम देश के हैं, हम मट्टी से जुड़ी हुई है, तो हम देश का ही नाम लेंगे। देश का नाम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम देश की धरती से जुड़े हुए हैं। बताइए मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी से नहीं मतलब कौन क्या किया? आप जब पार्टी के नाम की बात की है, इंडिया जीतेगा ये कह रहे हैं ना, हारेगा तो कौन हारेगा? नहीं, अगर राहुल गांधी का जो गठबंधन, नहीं एक बात बताएं मुझे, अगर राहुल गांधी का गठबंधन हार गया तो क्या कहिएगा? इंडिया हार गया। हारा ही नहीं, हारेगा वही बात, अगर हार गया उस कंडीशन क्या कहिएगा? इंडिया हार गया। तार्किक पे सोचिए ना, अगर हार गया तो इंडिया हार गया, तो गलत शब्द यूज किया है ना। वो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया के? राहुल गांधी बन रहे हैं, राहुल गांधी बनेंगे? बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे। आवाम के हम नीचे मुद्दों पे जाएंगे, उस पे देखिए बिजली के तार बिछवा दिए, ठीक है। हमें देखिए किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं, जहाँ से देश हमारा चल रहा है, चावलों की उपलब्धि हमारी कहाँ तक पहुँच गए। मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन से क्लास? मैं लोकल स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो काम कर रहे हैं मोदी जी, आपने एनालाइज किया होगा, क्या लगता है वो काम जनता के लिए सही नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया। क्या काम हो रहा है? कहाँ है हमारे मुद्दा गायब है? मणिपुर का मुद्दा गायब है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, गरीबी का मुद्दा गायब है। गरीबी कितनी नीचे चले गए भाई, बोल के बिल्कुल ठीक है। पहले 2014 कहते हैं हम चाय वाले हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चाय पीने का तो जमाना गया भाई। बोला चेंजिंग डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो चाय को खत्म करिए ना, डिजिटलाइजेशन करिए आप। आवाम के मुद्दा गायब है, गरीब जनता की गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठना चाहिए था, हम उसके नीचे पहुंच रहे हैं। पप्पू कहते हैं विपक्ष वाले राहुल गांधी को। कहने दीजिए, आप अपनी सोच है, कुछ भी कह दीजिए। जहालत की कमी थोड़ी है इंडिया में, जो जाहिल कहने दीजिए।
राहुल को कहने दीजिए। बिल्कुल, वो तो कह रहा है कहने दो, उनकी अपनी सोच है। राहुल गांधी में ऐसा क्या लगा कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? जनता के मुद्दों तक जा रहे हैं। जो हमारी प्लिंथ है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसकी प्लिंथ यानी नींव तक जाना पड़ता है। आवाम तक पहुंच रहे हैं, घर घर जाके लोगों से मिल रहे। कल आज़ादपुर मंडी में थे, पूरे देश का दौरा कर चुके हैं वो, उनसे बात कर रहे हैं क्या है क्या मुद्दे हैं उनके। हमें गरीबों के मुद्दे तक जानना होगा। फर्स्ट क्लास वालों को तो ठीक है, वो तो अपना करते रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं। मिडिल क्लास लोग हैं जो पिस रहा है, बस जो बिल्कुल हमारे थर्ड क्लास लोग हैं उनका कहाँ है, कहाँ मुद्दे हैं उनके? गरीबी की समस्या कहाँ खत्म हुई है? अग्निवीर ला दिया आपने, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं आप। मगर मोदी जी कह रहे हैं जितना 70 सालों में नहीं हुआ उतना हमने 9 सालों में किया है, अगली बार प्रधानमंत्री इनके कहने से कुछ नहीं होता। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज तो होना ही है। जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं 21वीं सदी में, हम कोई 17वीं 18वीं सदी में थोड़ी है। 19वीं सदी में मनमोहन सिंह जी 2021वीं सदी की नींव रख चुके थे, तो हम उसका श्रेय तो हम मनमोहन जी को भी दे सकते हैं, मोदी जी को क्यों दे? लेकिन चेंजिंग है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। ये तो प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, चेंज होना ही है। तो जरूरी थोड़ी मोदी जी ने सब चेंज हो रहा है। मगर अगली बार प्रधानमंत्री राहुल जी बने तो बेस्ट होगा। बिल्कुल बेस्ट होगा, क्योंकि वो नौजवान है, उनको मौका मिलना चाहिए। अब अच्छी सोच है उनकी, युवा सोच है। हो गया अभी नौजवानी है। अभी तक हम डिग्री नहीं दिखा पाए। हो गया अभी 54 वर्ष का हो गया, अभी नौजवानी है। तो आना चाहिए ना। 54 वर्ष का हो गया, अभी 54 वर्ष के हैं नौजवान। पॉलिटिक्स के में लिए तो नई सोच है, युवा सोच है ना। तब तक नौजवान है, जब तक युवा सोच है, न्यू सोच है उनकी, नई जनरेशन के अकॉर्डिंग कैसे लेके चलना है, अंधभक्ति को कैसे खत्म करना है, उनके पास सब चीजें हैं, वो लेके चलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश। क्या लगता है 24 के प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मोदी जीतेगा भाई, मोदी जीतेगा। मोदी। कहाँ से आए हैं? मैं भाई आया हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, योगी प्रयागराज जी की धरती से। हाँ, क्या प्रयागराज। लगता है कि मोदी जी कौन सा ऐसा काम है कि जो जनता के लिए अच्छा भाई काम है? काम गिनवाओगे थक जाओगे, काम गिनवाते गिनवाते इतना काम करवा रखा है। सिलेंडर ले लो, घर का ले लो, बैंक में जो खाते नहीं खुलते थे। सबसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं वही उनका विरोध कर रहे हैं। सीधे सीधे समझ लो भाई, जिनको सबसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं वही उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल भाई सोना का आलू बनाएगा, बस यही करे और कुछ नहीं करेगा। अमेठी से तो हार चुका है, वहाँ से जीता है, लेकिन दोबारा अमेठी से लड़ेगा तो दोबारा हारेगा। दोबारा हारेगा। राहुल गांधी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? कहाँ से बने भाई, कहाँ दिख रहा तुम्हें प्रधानमंत्री लायक? लोग तो कह रहे हैं। क्या क्या उनका कोई विजन ही नहीं है, कुछ भी बोल देते। अभी संसद में क्या बोल दिया आपने देखा ही? कुछ शब्द की मर्यादा होती है, क्या बोल दिया भाई? देश का प्रधानमंत्री है, क्या बोलना है क्या नहीं, कुछ भी बक दिया। ऐसे अभी ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या नाम है? नए इंडिया की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। हम 21वीं सदी में, ये देखिए नए इंडिया की तस्वीर, जब मेरे पैतरक गांव से है ये नहीं दिख रहा। ये देखिए आज गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 77वां, और ये पानी के अंदर मेरे गांव के लोग उसमें स्वतंत्रता दिवस मना। ये आज़ादी है, ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये काम हुआ है। भाई दिल्ली में काम कर लिया ठीक है, लेकिन लोगों के मुद्दे तक जाओ। ये देखिए गाँव, ये देखिए, ये अच्छी बात है। कहाँ लोग हमारे स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, पानी के अंदर खड़े हुए हैं। मणिपुर का आएंगे तो बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बदलेगा, बिल्कुल बेहतर कहाँ बदलेगा। से आए हैं भाई? सर हम बिहार से, बिहार से। क्या लगता है 24 का प्रधानमंत्री कौन सही रहेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। सिवान बिहार में कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में। राहुल गांधी क्या मोदी जी को आपको काम में अच्छा नहीं लगा? इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना कि चिकन का रेट, टमाटर का रेट, अब कुछ भी देख लो मिलाकर, टमाटर का जो रेट है किधर चल रहा है भाई? बिहार में 40 सीटें, 260 रुपए किलो था। बिहार में 40 ठीक है, सीटें हैं। ठीक है भाई। अभी देख लो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है ना, ठीक है मोदी जी कि हाँ बहुत अच्छा मोदी जी तो इतना अच्छा काम करने की साला देश मन गाज रहा है। देश में दंगा फसाद ये सब होता था पहले, नहीं होता था। अभी जरूरत से ज्यादा हो रहा है। मणिपुर ले लो, सरकार को सुनाई नहीं देता कोई बात। फसाद तो एक हादसा है ना, ये ऐसा नहीं है भाई। ये मोदी जी इसमें क्या करेगा कोई भैया? गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा ना। आपस में आदमी लड़ाएगा नेता तो कब है? मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। सोया हुआ रहता है सरकार। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी खासियत है कि प्रधानमंत्री बनेंगे बताइए? वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भाई, पढ़े लिखे लोग को देना चाहिए। वो जवान भी है, भैया, एक बात नौजवान। बताओ। भाई बोलने की समझ ना हो ना, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ भी बक देते हैं और कुछ उनके दिमाग में है भी नहीं क्या बकना है क्या इसलिए नहीं। बोलना चाह रहे हैं, समझे? मोहब्बत इंसान का खत्म जो करे वो सरकार मुझे नहीं क्या चाहिए। लगता है राहुल गांधी जो मोहब्बत का दुकान खुले हैं वो 24 में कामयाब होगा? आपका भी हिसाब 2024 में इसलिए नहीं चलेगा कि पता है मोदी जी का ना 22 राज्य में सीएम है, ये पौजन फैला हुआ है, इसको हटा ले वो पौजन नहीं घटेगा। पुलवामा में चली गई। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा भाई? क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री कोई भी बन रहा है,
हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो ये कह रहा 22 राज्यों में सरकार रह गई, 22 राज्यों में नहीं है सरकार अब। प्रधानमंत्री कोई भी बने, हमें उससे क्या मतलब? कोई खा के दे रहा है क्या? एनडीए की ओनली बीजेपी की नहीं है। तो फिर देखिए इसकी हालत दिखाइए जरा कैमरामैन को, इसकी हालत दिखा देख। ये मोदी जी के भक्त हैं यो। भैया देखो हम है ना रो क्लब के भी मोदी जी का दीवाना है भैया। क्या रो क्लब के भी मोदी जी का दीवाना। मेरी बात सुन, एक सेकंड देगा, मैं रुक जा। जाने की कह रहा है, मोदी जी के पास जाने की नहीं कह रहा है। एक सेकंड में, अरे रुक जा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुन, तू मोदी जी का भक्त है, पूरा भक्त है ना। एक काम कर, मोदी जी ने कहा था अभी ये पिछले भाषण में, नंगा हो गया वहाँ पर जाइए हरिद्वार, जा जल्दी से जा। मोदी जी ये बात बोल अबे कही थी, यकीन मान ले। अब देखो कांग्रेस पार्टी ने अभी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने बोला है जो बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस है, जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। बताओ आप ही लोग, जो सूरज क्या नाम है उनका अभी बोला है। अभी देखो कर किस बात पे रहा है तो बता दे हमें। 24 का प्रधानमंत्री कौन बने? यहाँ पे खड़ो के बन जाएगा प्रधानमंत्री? नहीं, आप लोग बनाइएगा ना। हम लोग कहाँ से बना देंगे, हमारा तो वोट ही ना आ रहा है। कितनी उम्र हुई? 25 साल। मगर आपकी वोट नहीं है। नहीं आ रहा। ये आपकी गलती है ना। किसकी गलती है? सरकार भेज ही नहीं रही कांग्रेसियों का। बता कहाँ से लेकर आए? ईवीएम क्या करेगी? आपने जो वोटर लिस्ट के लिए जो फॉर्म भरा होगा, जाफराबाद में सुन मेरी बात सुन, एंकर मत बन, मेरी बात सुन। जाफराबाद में वहाँ पर देख 2 लाख वोट है, वहाँ पर सारी पर्ची टोटल 70,000 निकल रही है। कौन जीतेगा बता? जितवा रहा है ना मोदी को, देख इसकी शक्ल दिखा भैया। एक बात बताइए, अगर आपका वोटर लिस्ट नहीं आ रहा है तो मोदी जी की गलती कुछ नहीं कर सकता। ईवीएम को खत्म करवा दे, सब कुछ हो जाएगा। भैया सुनो, 2024 में ना मोदी जी फुल बहुमत से सरकार बना रहा है और 290 सीट आ रहा है और किसी की सरकार। मोदी जी भी तो नहीं खड़े हो रहे हैं, योगी बाबा आ रहे हैं। देख ले, तेरी शादी हुई भी है? 4 बच्चे हैं भैया। 4 बच्चे? जब तेरी ऐसी करते हैं मोदी भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी में तो सारे रंडू हैं। तू मोदी भक्त हो नहीं सकता, तेरे 4 बच्चे हैं, तूने अपने कानून क्यों नहीं लागू करा? हमारे दो, हम तो हमारे दो। तू 4 बच्चे लेके है ना, वो सब के लिए काम करता है। जो बच्चे वाला है ना परिवारवाद है, वो अपने बच्चे के लिए काम करता है। रंडुआई देश के लिए ही काम करेगा, ठीक है। आज मैं इसको काम करने के लिए रंडुआ बन जाए सब। रंडुआ बनने का कोई जरूरत नहीं है, ईमानदारता पे काम करना है। मैं तो कहूँगा भाई, राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। राहुल गांधी की भी शादी, कौन? राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई। कांग्रेस के में जितने भी औलाद तो कांग्रेस